वहाँ पे रोड क्यों चलाया? इन्होंने कहा क्यों चलाया तुमने? कहाँ चला? कहाँ चला? झूठ बोलता है। नहीं चला रोलर। झूठ नहीं उड़े जाए क्या तुम? पूरी उखड़ जाना चाहिए और रोल करने चाहिए। देखो क्या है ये, उड़ाओ हाथ में, उड़ाओ रोलर नहीं, उड़ाओ रोलर नहीं, देखो रोलर नहीं है, रोलर से देख लो पूरी फसक गई, नीचे दब गई। उखाड़ो उखाड़ो इसको, उखाड़ो दिखाओ। किसी दिन 80 टन की गाड़ी अगर गुजर गई तो पलट गई, ऐसी होगी। हमारी ठिलिये भर के आ जान दो पूरी हमने आज ऐसे रुपया नहीं लाया मुख्यमंत्री से मांग के हम। नरक बना दिया बिल्कुल यहाँ के। तुम समझ लेना, ITI कानपुर जांच कराएंगे हम, तो बाद में रोक रहे हो। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, शहर में लगभग 22 करोड़ रुपए की बन रही सड़क, जिसमें विधायक ने निरीक्षण किया तो भारी खामियां पाई और इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। घटिया किस्म की ईंट से बनाया जा रहा था फुटपाथ, प्रयोगशाला में फेल हो गई इंटरलॉकिंग। अभियंता विधायक ने निरीक्षण कर जताई नाराजगी। करोड़ों की लागत से बन रही सीसी सड़क के किनारे बनाई जा रही फुटपाथ में घटिया किस्म की ईंट इंटरलॉकिंग लगाए जाने का मामला सामने आया। अधिशासी अभियंता ने निरीक्षण में यह गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने ठेकेदार को पत्र भी लिखा और जो इंटरलॉकिंग लगी थी उसको हटवा दिया गया। सदर विधायक ने भी सड़क का निरीक्षण करके मानकों की अनदेखी किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अगर नहीं सुधरे तो इनकी ऊपर लिखकर जांच पुनः कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज चौराहे से झांसी रोड चौराहे तक करोड़ों की लागत से सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शहर में सड़क निर्माण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बनाने के लिए इंटरलॉक ईंट का प्रयोग किया जाता है। जिस स्थान पर सड़क बनकर तैयार हो गई उसके बगल में इंटरलॉक बिछाकर फुटपाथ भी काफी क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया है। फुटपाथ बनाने में जो ईंट इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया जा रहा है वह घटिया किस्म की बताई जा रही है। इसको लेकर शिकायत भी की गई। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता AK सक्सेना ने 2 दिन पूर्व सीसी सड़क निर्माण का कार्य निरीक्षण करके गुणवत्ता परखी थी। इस दौरान सड़क किनारे फुटपाथ के लिए बिछाई जा रही इंटरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता देखकर उनका सैंपल लेकर मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर उन्होंने अधिकारियों के अलावा ठेकेदार को भी गुणवत्तापूर्ण इंटरलॉकिंग बिछाए जाने के निर्देश दिए। गुरुवार को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा को जब इसकी भनक लगी तो वह अपने लावा लश्कर के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंच गए। मौके पर उन्हें भी गुणवत्तापूर्वक इंटरलॉकिंग न बिछाए जाने का नजारा देखने को मिला। इस पर उन्होंने तत्काल मौके पर ठेकेदार को तलब कर कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने शासन की मंशा के अनुसार कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से जो सड़क बनवाई जा रही है उसको लेकर पहले से ही उंगलियां उठ रही। अब फुटपाथ बनाने के लिए जो इंटरलॉकिंग ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वह घटिया किस्म की पाई गई। इससे यह जाहिर हो रहा है कि निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं मानकों की अनदेखी की गई। अधिशासी अभियंता के बाद सदर विधायक ने जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की उससे यह लग रहा है कि अब ठेकेदार के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। बताया गया है कि अभी इंटरलॉकिंग कार्य बहुत कम एरिया में हो पाया है। जो इंटरलॉकिंग ईंट बिछाई गई है उसे हटाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने को कहा गया है।
इस संबंध में अशासी अभियंता का कहना है कि ठेकेदार ने जहां पर भी गड़बड़ी की है वहां विस्तार से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इंटरलॉकिंग ईंट गुणवत्ता पूर्वक बिछाए जाने को कहा गया है। शासन के जो निर्देश हैं उसी के तहत शहर में सीसी सड़क बनाई जा रही है। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, जो इंटरलॉकिंग मच्छर चौराहे से लेकर आगे बिछाई गई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और अशासी अभियंता ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को अपनी बात समाप्त करके धन्यवाद देता हूं। कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? आज ये उरई नगर का ये रेली फाटक से लेकर मेडिकल तक का ये रोड बनना था और इसको लगभग 22 करोड़ की लागत से रोड हुआ है। और आज मैं काम देखने के लिए आया यहाँ पे जेके हाउस से लेकर और पूरी तक लोगों ने शिकायत की थी। इसमें जो बाइंडिंग की है, बाइंडिंग की गलती की है कि मतलब मोटरसाइकिल चलाते हुए बाइंडिंग को जाती है। इसके अलावा इन्होंने बहुत शिकायतें की, इन्होंने कहीं रोलर भी नहीं घेरा है और अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। और कहीं कहीं इंटरलॉकिंग बहुत गुणवत्ताहीन है, जिससे शहर में चर्चा बनी हुई है। कई जगह से इंटरलॉकिंग उठा के बाहर फेंकी गई है, वापस की गई है। इसी को काम को लेकर मैं आया तो यहाँ पे हमारे बब्बन महाराज, राकेश भाई, जेके हाउस वाले, सभासद, आशीष पटेल और सब लोगों ने यहाँ बताया कि भाई साहब यहाँ ना रोलर चला है और ना है पानी की पिंछा हुआ है और ये बहुत रद्दी क्वालिटी का काम किया जा रहा है। इसलिए मैंने इंटरलॉकिंग को भी खुलवाया, इसकी दूरी भी निकलवाई और मैं इनसे कहा कि इस काम को दोबारा रोलर चलाकर, क्योंकि मैंने जब एक इंटरलॉकिंग निकाल कर देखा तो देखिए धूला सी है नीचे, मतलब उसमें ना तो पानी का छिड़काव हुआ है ना उसमें रोलर चलाया गया है, जिससे कम से कम ज़मीन मजबूत हो सकती थी। लेकिन काम रद्दी क्वालिटी का हो रहा है, इसलिए मैं टीमों को दोनों साथ में आए हैं। ठेकेदार का भी कोई मेट आ गया था, मैंने उसको कहा कि इसको उखाड़ के और यहाँ रोलर चला के दोबारा इस काम को किया जाए। और अगर ये काम सही नहीं करते हैं तो IIT कानपुर की जो सबसे बड़ी संस्था है जांच करने की, IIT कानपुर से उसको हम जांच कराऊंगा। कितनी लागत से जो है सड़क बनाई जा रही है? ये 22 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है। इसको प्रांतिक खंड और जो लोक निर्माण विभाग है उसका भ्रष्टाचार समझा जाएगा? कि प्रांतिक खंड लोक निर्माण विभाग जो काम कर रहा है, अगर काम सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार है। और क्योंकि ये शहर की मेन सड़क है, शहर की मेन सड़क हो, कहीं का भी काम ठीक से हो, क्योंकि आँख में इसके काम करते हैं लोग और जनता को गुमराह करते हैं और जनता को अपने साथ मिलाकर किसी से बुलवा देते हैं, हाँ काम हुआ है, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन बाकी का ये गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। इसलिए मैं जेई को आज बुलाऊंगा, जेई को बुलाऊंगा और एक्शन बुलाऊंगा और उनसे कहूँगा कि अगर ये काम इसी तरह का हुआ तो निश्चित रूप से IIT कानपुर से मैं जांच कराऊंगा, फिर परिणाम जो भी आएगा फिर वो उनको भुगतना पड़ेगा।